देखिए आज का प्रश्न क्या है दिया हुआ है, ये जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी बुक से बहुपद से दिया गया प्रश्न है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड नंबर प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर एक बात नोट कीजिएगा, क्रमशः, क्रमशः का मतलब लगातार, यानी शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। यानी ये जो पहला नंबर होगा, ये पहला नंबर शून्यकों का योग होगा और दूसरा होगा शून्यकों का गुणनफल। तो आइए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, थर्ड नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर 0,√5 दिया हुआ। इससे पहले मैंने सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला बता दिया है, जाकर आप लोग बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बिकॉज अब मैट्रिक का एग्जाम आने वाला है, 10th का एग्जाम, अब जितने भी है ना मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ताकि जब कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन को कवर करा दूं, ताकि उसी में से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला बोल दिया गया कि शून्यकों का योग, ये पहला शून्यकों का योग है और दूसरा का क्या है, शून्यकों का गुणनफल, ये गुणनफल है। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या, वैसे ही हल लिखा हुआ ही है, लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या लिख देंगे, शून्य। अब यहां पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, √5, ठीक है। अब इसके बाद द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, जो कि इससे पहले मैं फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले में आपको बताया हूं, वो जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें फॉर्मूला था क्या, लिखा हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है फॉर्मूला, इज इक्वल 0। ये फॉर्मूला को भी हम लोग कोशिश यही करेंगे कि एग्जाम में अगर किसी तरह का कोई फॉर्मूला हो ना दोस्त, तो बस आप उस फॉर्मूले को हाईलाइटेड कर दीजिएगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करूंगा, ये फॉर्मूला में बस वैल्यू को पुट कर देना। x² लिखा हुआ है तो x² लिख दीजिए, माइनस है माइनस लिख दीजिए, और अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है, क्या लिखा हुआ है, शून्य लिखा हुआ है, शून्य, और x बाहर है, बाहर दे देंगे, प्लस, और ये क्या लिखा हुआ, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल है, √5 है तो √5 इज इक्वल 0 दे देंगे। अब आगे देखिए, अब आगे कैलकुलेशन, x² है तो देन x² ही रहेगा, माइनस है माइनस, अगर इन दोनों को आपस में गुना करें, x को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, अब प्लस में क्या आ जाएगा, √5। अगर इसके साथ अगर घटाएंगे भी, कुछ भी करेंगे तो शून्य का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो ये तो जस का तस रह जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्योंकि शून्य को x में से शून्य को जितना घटाएंगे कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर यही रह जाएगा x²। अब ये तो शून्य तो खत्म ही हो गया, तो क्या बच गया, प्लस √5, और यही मेरा आ जाता है आंसर। इस आंसर को एक क्या कर देता हूं, बॉक्स करके इसको हाईलाइटेड कर दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा।